मुजफ्फरनगर ग्राम निमलाना का कूड़ाघर विवादों में गौकशी के आरोपों पर प्रधान ने दिया अपना पक्ष। पूरे मामले की हो निष्पक्ष जांच मुस्तकीम। मुजफ्फरनगर ग्राम निमलाना स्थित कूड़ाघर आरआरसी कूड़ा पृथक्करण केंद्र इन दिनों सुर्खियों में है। बीते दिनों हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान मुस्तकीम पर गौकशी के आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया गया कि कूड़ाघर में 2 आवारा गौवंश रखे गए थे जो अब वहां मौजूद नहीं है। वर्तमान प्रधान मुस्तकीम ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत इस सरकारी भूमि पर आरआरसी कूड़ा पृथक्करण केंद्र का निर्माण कराया गया था। प्रधान के अनुसार शहर का एक युवक कार्तिक पिछले कई वर्षों से इस भूमि पर कब्जा जमाए हुए था। मेरे प्रयास पर प्रशासन ने कब्जा हटवाकर यहां कूड़ाघर बनवाया। इसी रंजिश में कार्तिक ने षड्यंत्र रचकर 2 आवारा पशु यहां बांध दिए और खुद ताला लगाकर चला गया। प्रधान ने बताया कि 13 नवंबर को अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान सचिव ने उन्हें फोन कर पूछताछ की। प्रधान के अनुसार सचिव साहब ने ताला खुलवाकर पशुओं को बाहर कराया। उनमें से एक गाय बीमार अवस्था में थी और चलने की स्थिति में नहीं थी। मैंने बीमार गाय को गौशाला भेजने हेतु पत्र जारी कराया है, उन्होंने बताया। प्रधान मुस्तकीम ने ये भी स्पष्ट किया कि जिन 2 गायों को वध के लिए ले जाने का आरोप उन पर लगा है, वह दोनों गाय गांव वालों की मदद से बरामद की जा चुकी है और सुरक्षित मौजूद है। उन्होंने कहा, मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। मुझे पुलिस और कानून पर पूरा भरोसा है। मैं स्वयं चाहता हूं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। प्रधान का कहना है कि मंगलवार को कार्तिक 20-25 युवकों के साथ गांव आया और उन्हें बुलाने लगा। गांव वालों ने मुझे आगाह किया कि स्थिति बिगड़ सकती है। फोन पर गाली गलौज और झूठे आरोप लगाए गए। अगर उन्हें लगता था मैं दोषी हूं तो वे मुकदमा दर्ज कराते। उनकी और मेरी बातचीत की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। ग्रामीणों का बयान। गांव निवासी सोनवीर सिंह ने कहा कि प्रधान पर लगाए गए आरोप निराधार सिद्ध होंगे। हमें पुलिस पर भरोसा है और हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषी जो भी हो कार्रवाई की जाए। ग्राम के युवा अमन ने भी प्रधान का समर्थन किया। उनका कहना है कि एक बाहरी व्यक्ति ने गौकशी का आरोप लगाकर ग्राम प्रधान की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। दोनों गाय अभी गांव में सुरक्षित मौजूद हैं। वह व्यक्ति दोबारा सरकारी भूमि पर कब्जा करने के प्रयास में है, यहां तक कि कुछ हिस्से पर सरसों भी बो रखी है। गांव में शांतिपूर्वक जांच की मांग। ग्रामवासियों और प्रधान दोनों की ओर से मांग की गई है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष व पारदर्शी जांच की जाए ताकि तथ्यों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इस मौके पर कृष्णपाल, अमन, राहुल, काकू, विजयपाल, बंटी, राजू, सोनू, नन्हा, पंकज, विशेष आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। आपका नाम? मेरा नाम सोनवीर सिंह। सोनवीर जी, काफी लोग इकट्ठे हैं गांव के, प्रधान जी पे एक आरोप लगाए हैं, क्या है पूरा मामला? जी पूरा मामला तो ये है, देखो जैसे कि जो प्रधान जी पे आरोप लगाए हुए हैं वे सब निराधार है, गलत है और ऐसा कुछ नहीं है कि जो इनकी जिन्होंने रिपोर्ट लगाई है, जो वो किया है, उनकी जांच होनी चाहिए। हमें पुलिस पर पूरा विश्वास है, पुलिस कार्रवाई पे हमें विश्वास है और जो दोषी पाया जाए उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारा तो यही है। इसका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम, ग्राम प्रधान निमलाना। और तो कुछ आरोप लगाए हैं कुछ लोगों द्वारा, क्या है पूरा मामला ये है जी, हमारे यहाँ कूड़ेदान बना हुआ जिसके वो हमारे एक शहर का लड़का है कार्तिक, जो हमारे गांव में उसने जमीन ले रखी और ये कूड़ेदान की जो जगह थी पहले भी ये सरकारी थी, तो पहले उसने कब्जा रखी थी, तो हमने उससे छुड़वा गए कूड़ेदान बनवा दिया था यहाँ। तो वो उसी के सिलसिले में मेरे पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मगर मैं नजरअंदाज करता था सब बहुत। लेकिन परसों ये हुआ, कूड़ेदान जैसा बना हुआ था, उसने ताला तोड़ के इसमें कुछ आवारा पशु थे जो इसमें कूड़ेदान में अंदर बांट दिए। बांटने के बाद ताला लगाया, अपना ताला लगा के चाबी ले गया, जिसमें 13 तारीख में सीडीओ साहब का दौरा था हमारे गाँव का। सीडीओ साहब थे, डीपीआरओ साहब थे, रेडियो पंचायत सचिव साहब थे। सचिव साहब के मेरे पास कॉल है कि प्रधान जी आवारा पशु बैठे हुए कूड़ेदान में, सीडीओ साहब रस्ते में जल्दी करो कटवाओ। मैं तो दाड़ू उस टाइम मैंने सचिव साहब से कहा, मगर मैं पड़ोसी से पूछता हूँ, अगर उनके पास चाबी हो तो ताला खुलवा कर निकलवा दियो। पड़ोसी ने बताया कार्तिक के पास चाबी है। पड़ोसी द्वारा कार्तिक पे कॉल की गई, कार्तिक ने मना कर दी चाबी देने से। ताला तोड़कर सचिव साहब ने जो हमारा पशु थे वो बाहर निकलवा दिए। मैं मौके पर आया, यहाँ से उस टाइम सीडीओ साहब आ चुके थे। सीडीओ साहब जब आए तो यहाँ एक पशु और था जो जिसकी बेचारी की बीमार थी, जिसका यहाँ ट्रीटमेंट भी चल रहा।
टीडीओ साहब मेरे पे भी कुछ भट गए कि तुम कैसे बाहर दी तुमने यहाँ से, मगर जी साहब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, हम हटवा देंगे यहाँ से। उसके बावजूद मैं कार्तिक से मिला, मैंने कार्तिक से कहा मगर 10-15-20 मिनट की बात है कि अगर तुझे यहीं बांधने तो यहीं बांध ली तू, मगर कोई बात नहीं चले जाएंगे। रही बात उसके, मैंने लेटर भी बनवा लिया था उसका, मगर लेटर बनवा के मैं गाँव थाला भिजवा दूंगा। कार्तिक है वो किस तरह का आरोप लगाया? कार्तिक यो कह रहा है कि जी गोकसी करी आपने, जबकि गाय यहीं मौजूद है। कल 20-25 लड़के लेकर गाँव के अंदर आया, गाली गुप्ताट करी, यहाँ सबने मेरे को कॉल करी। मैं सोचा अगर मैं वहां जाऊंगा तो झगड़ा हो जाएगा, मेरे पे कॉल करी, मुझे बुलाया, मैंने मना कर दी, मगर मैं रामपुर तिराहे पे हूँ। उसके बावजूद उन्होंने सुद्धा मेरे पे आरोप लगा कि तुमने गाय कटवा दी, जिसके संबंध में मैंने कहा भाई तुम मेरे मुकदमा लिखवा दो, जांच हो जाएगी। अब उस बात को लेकर मेरे खिलाफ तहरीर दे रहे कि प्रधान ने गाय कटवा दी, जबकि गाय मौजूद है कूड़ेदान में ही थी। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो।